हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर क्षितिज गद्यखंड कक्षा 10 पाठ 2 बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। दोस्तों, प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10 के अन्य पाठों से संबंधित प्रश्नोत्तर और सारांश हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप उन्हें हमारे चैनल की वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर, बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी थे। उनकी चारित्रिक विशेषताएं उनके सच्चा सन्यासी होने की ओर संकेत करती हैं। वे कबीर को साहब मानते थे, कबीर के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों के अनुसार आचरण करते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ भला व्यवहार करते, किसी की चीज़ को न छूते और ना ही व्यवहार में लाते। वे गृहस्थ थे, उनका परिवार था, किंतु वे सब चीज़ साहब की हैं ऐसा मानते थे। जो कुछ उनके खेत में पैदा होता उसे सिर पर लादकर पहले साहब के दरबार कबीर मठ में ले जाते। जब दरबार में उसमें से भेंट स्वरूप रख लिया जाता था तथा उसमें से प्रसाद स्वरूप जो मिलता उसे अपने घर ले आते थे, उसी में अपना गुजारा चलाते थे। इस प्रकार बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व गृहस्थ होते हुए भी सच्चे सन्यासी का है। प्रश्न 2, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उनको बुढ़ापे में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि पुत्र की मृत्यु के पश्चात वे बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उनकी सेवा करके वह अपने विधवा के दिनों को बिताना चाहती थी। भगत जी बूढ़े थे। पुत्र वधू को उनकी भोजन की चिंता थी तथा बीमार पड़ने पर उनकी सेवा कौन करेगा, यही सब सोचकर वह बाल गोविंद भगत जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रश्न 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उत्तर, जब बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा मरा तो उसने उसे आंगन में एक चटाई पर लिटाया और सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। उसके ऊपर फूल और तुलसी बिखेर दी। सिरहाने की एक तरफ एक दीपक जला दिया। उसके सामने ज़मीन पर बैठकर वे अपने पुराने स्वर और तल्लीनता के भाव से गीत गाते रहे। गाते गाते वे बीच में कहते कि यह रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। यह सबसे बड़ा आनंद का समय यही है। प्रश्न 4, भगत के व्यक्तित्व और वेशभूषा का चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। बाल गोविंद भगत मझोले कद काठी के 60 साल के ऊपर के व्यक्ति थे। उनका रंग गोरा चिट्ठा था। उनके बाल सफ़ेद थे। उनकी कमर में केवल लंगोटी बंधी रहती थी और सिर पर कबीर पंथियों की सी कन टोपी रहती थी। वे मस्तक पर रामानंदी तिलक लगाए रहते थे और गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला बांधे रहते थे। प्रश्न 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? उत्तर, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी, क्योंकि वे न जाने कब सुबह होने से पहले ही अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। सुबह होने से पहले ही वे नदी में स्नान कराते और गांव के बाहर चबूतरे पर खजड़ी बजाकर गाने लगते। कार्तिक मास से फागुन मास तक वे प्रभात फेरी लगाते, अपने खेत जोतते और रोपनी करते। बाकी समय खजड़ी बजाने एवं गाने में बिताते थे। उनकी सीधी सरल दिनचर्या थी। प्रश्न 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, बाल गोविंद के मधुर गायन की विशेषताएं इस प्रकार हैं। बाल गोविंद भगत भक्ति के गीत मस्ती में गाया करते थे। उनकी आवाज़ लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनका स्वर इतना ऊंचा, मोहक और आरोही होता था कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते थे। भयंकर सर्दी या उमस भरी गर्मी में भी उनके स्वर की मिठास कम नहीं होती थी।
उनके संगीत को सुन बच्चे झूम उठते, औरतें गुनगुनाने लगती और हलवाओं के पैर ताल में उठने लगते। उनके गायन में लोगों की सोई आत्मा को जगाने की क्षमता थी। प्रश्न 7। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख करें। उत्तर। बाल गोविंद भगत कबीर अनुयायी थे। वे बहुत से सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। ऐसा निम्न प्रसंगों से पता चलता है। पहला, वे अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु से विचलित नहीं हुए। दूसरा, वे अपनी पुत्र वधू को रोने के स्थान पर उत्सव मनाने को कहते हैं क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। 3, उन्होंने पुत्र की चिता को अग्नि पुत्र वधू से दिलवाई। 4, उन्होंने समाज की परवाह न करते हुए पुत्र वधू की दूसरी शादी का आदेश दिया। प्रश्न 8। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर। आषाढ़ के महीने में रिमझिम बारिश के साथ कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं धान की रोपाई चल रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर खेतों की मेड़ पर बैठी हैं। आसमान में बादल घिरे हैं। ठंडी पुरवाई चल रही है। इस वातावरण में बाल गोविंद भगत के स्वर लहरी कानों को झंकृत कर देती है। उनके कंठ का एक एक स्वर स्वर्ग की ओर ले जाता प्रतीत होता है। बच्चे झूमने लगते हैं, औरतें गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल में उठने लगते हैं। सभी पर भगत के संगीत का जादू छा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।